सबसे पहले जो मेजर इशू चल रहा है वो ये है कि बीसीसीआई का और बीसीबी का जो इशू चल रहा है। मीरब, आपका इसके बारे में क्या टेक है? दोनों एक बहुत मुख्तलिफ हमारे पास ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है कि इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टांस आ चुका है कि बिल्कुल उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो बेसिकली उनकी अपील थी बांग्लादेश की। लेकिन कुछ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस बात को क्लेम कर रही हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक स्टांस आना बाकी है। तो आपके ख्याल से क्या है? देखिए, मैंने तो सुबह से बहुत सारी वेबसाइट सर्च की हैं, लेकिन ऑफ कोर्स के जितनी भी इंडियन वेबसाइट्स हैं या इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं, आप बेशक टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर लें, क्रिक बस जो कि बड़ा ऑथेंटिक समझा जाता है उसकी बात कर लें, या फिर आप ESP क्रिक इन्फो की बात कर लें, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कोई इंडियन, वो मतलब लाइक समझ लें कि वहाँ पे तो चीज़ जो भी आपको मिलती है वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक ही होती है, 99.9% ऑथेंटिक होती है। हर जगह पर ये चीज़ चल रही है कि ICC ने ये क्लेम किया है कि वी आर रिजेक्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट्स ऑफ बांग्लादेश और हम ऐसी किसी बात को कंटिन्यू नहीं करें, नो वेन्यू चेंज एंड नथिंग विल हैपन। अब ये है कि अब एक तरफ तो ये सारा स्टैंड है कि जिसपे एक नॉर्मल बंदा, अगर एक ले मैन अगर देखता है तो वो डेफिनेटली ये समझेगा कि ये स्टैंड बिल्कुल करेक्ट है। बट ऑन द अदर हैंड BCB की अपनी एक वर्थ है, क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग बोर्ड है। अब वो ये क्लेम कर रहा है कि हमने ये ICC से मुतालिक जितनी भी खबरें चल रही हैं ये गलत हैं, हम अभी ICC के साथ स्टिल कांटेक्ट में हैं और अभी तक कोई खास बात सामने नहीं आई है। बट अगेन जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि कुछ वेबसाइट्स पर डेट भी मेंशन की गई है कि ICC की तरफ से 10 जनवरी को मजीद बात होगी। तो इनको दोनों बातों को समझने के बाद अर्थ ये निकलता है कि ICC की तरफ से अनऑफिशियली कहीं कोई राब्ता हुआ, कोई बात हुई या खबर लीक हुई। अच्छा मीरा, इसमें एक ये भी स्टांस है कि कुछ जराये के मुताबिक, मतलब अभी कुछ ही देर पहले की ये खबर है कि रीसेंट जो अपडेट है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को राब्ता करने की कोशिश की है और उनको बेसिकली कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो अपने स्टांस से वापस हो जाए और बांग्लादेश टीम जो है वो इंडिया ही पहुंचे। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। अब अगेन इसका क्या सोर्स है, क्या क्रेडिबल है या नहीं, क्योंकि अगर BCCI ने बांग्लादेश को कांटेक्ट करना होता तो वो पहले ये वाला काम ही क्यों करते? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बांग्लादेश की तरफ से इस किस्म का भी कोई टेक आ सकता है? लेकिन ये खबर ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स भी चला रहे हैं। अगर ये कहा, मैं जो अगेन वो ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स कौन से हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे हैं? तो वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने ESP क्रिक इन्फो का हवाला दिया है कि वहां पर जो चीज चल रही है उसके ऊपर तो आप ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि वो बाकी न्यूज चैनल से डिफरेंट चीज है, बट वहां पे जो खबर चल रही है आप ऑब्वियसली उस पर भी गौर करेंगे। अब BCCI BCB से राब्ता कर रहा है, इसका मुझे सर पैर समझ नहीं आ रहा। अगर BCCI को BCB से राब्ता करना होता और उन्हें कन्विंस करना ही होता तो वो क्यों पहले ही मुस्तफिजुर को आउट करते? वो तो फिर अपनी गवर्नमेंट को कन्विंस करते कि नहीं, वर्ल्ड कप आ रहा है, हम ऐसी किसी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जो है वो चपकुलिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये स्टांस भी हम देख सकते हैं ना कि ये एक्सपेक्ट नहीं उन्होंने किया था कि जब तक मुस्तफिजुर रहमान को हम बाहर निकालेंगे तो इतना बड़ा बांग्लादेश स्टांस लेगा। ये भी तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए, मुझे लगता है माजी में जिस तरह की चीज़ें होती आई हैं ना, BCCI काफ़ी हद तक अवेयर होता है, उनको पता होता है। और जहाँ तक लोग ये भी हवाला दे रहे हैं ना कि मतलब वेन्यू चेंज हो जाता है या करीब आकर इंडिया ने भी वेन्यू चेंज कर दिया था, तो ये चीज़ मद्देनजर रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अभी कुछ ही, अब तो दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप में। मतलब आप समझ लें कि 1 महीना चंद दिन बाकी हैं, तो बल्कि महीना भी नहीं, आई थिंक अब तो कुछ डेज ही बाकी हैं ऑलमोस्ट। तो फिर ये है कि आप इस मौके पर आकर अगर कोई भी कंट्री ये स्टैंस दे रहा है या इतना क्विकली किसी चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जबकि IPL में टाइम था। अगर BCCI को BCB को कन्विंस करना होता तो वो कहते कि हम वर्ल्ड कप गुजरने दें, हम बाद में जाके उसको बाहर निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि जो इंडिया ने स्टैंड दिया था 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का, वो अगर आप गौर करें तो वो बहुत महीने पहले से चलना शुरू हो गया था। वो डिबेट चलती जा रही थी, BCCI खामोश था। इवेंचुअली उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि नहीं, हम लोग नहीं आ रहे, हमारी तरफ से फाइनल है, और ICC ने गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ दिया उस वक्त तक, जबकि अभी टूर्नामेंट में काफी टाइम था। बट अभी टूर्नामेंट के अंदर कोई टाइम बाकी नहीं है, वेन्यूज डिसाइड हो गए हैं। का जो स्टैंड है, इस तरह का जो सिनेरियो है वो एकदम से ही बनता है अक्सर औकात। हाँ, लेकिन ये है कि उससे प्लान्स खराब नहीं होते, लेना होता है वो एकदम से ही बनता है, उससे प्लान्स खराब नहीं होते हैं अनटिल अनलेस के, मतलब अगर किसी कंट्री के अंदर, मैं बात पहले करी थी कि इंडिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश इतना बड़ा स्टैंड लेगा, क्योंकि पहले बांग्लादेश की जानिब से इस तरह का स्टैंड नहीं सामने आया कभी भी। हमेशा जो स्टैंड सामने आते रहे वो पाकिस्तान की जानिब से या कहीं। देखिए, ऐसे नहीं होता। वो एक वो वाली मार्केट है कि जो ना ICC को सबसे ज्यादा राब्ते में होती है ICC के साथ, और BCCI वो वाला बोर्ड है कि जो इस टाइम पे अगर आप जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा क्रिकेट को आगे लेके चलने वाला, समझने वाला बोर्ड है। ब्रॉडकास्टर्स उनके होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्शन लेते हुए क्या BCCI में किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि बांग्लादेश ने अगर इस किस्म का स्टैंड ले लिया तो, और वो ये पॉसिबल था? मतलब जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मामला जा रहे हैं, बांग्लादेश क्या कोई भी कंट्री होता अगर इस तरह से हो,
पॉसिबल है कि वो ले सकते हैं। जो ये है कि आईसीसी का भी जो एक स्टैंड है वो ये है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जितने भी हमारी टीम्स हैं, उन सबको खेलने में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो उस पर भी एक डिपेंड, उनकी बात के ऊपर ये जाता है कि उनको चाहिए कि अगर एक जो सिक्योरिटी की वजह से एक टीम नहीं आना चाह रही, तो दूसरी टीम को ये इस बात की एश्योरेंस देना कि हाँ ठीक है कि आप बेहतर तरीके से खेलें। क्या ये आईसीसी का काम नहीं कि वाकई में जहाँ पे वो इनसिक्योर फील कर रही है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर एक प्रॉपर सिनेरियो? अगर ये आईसीसी अगर इस तरह से कर सकती होती तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना और आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बार बार आकर विजिट कर रहा था, तो वो उस टाइम पर आके इंडिया को कन्विंस करते कि नहीं आप पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान में किसी किस्म की सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन एक बार नहीं बार बार पाकिस्तान आया था पहले सिक्योरिटी के मामला। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आता है, ये देखने आता है। फिर हर बोर्ड की अपना सिक्योरिटी जो है वो भी डेलीगेशन आता है जो वहां पे जाके उनकी सिक्योरिटी मेरा भी यही पॉइंट है कि इस सिनेरियो में जब एक सिक्योरिटी को लेके एक टीम बिल्कुल कंसर्न शो कर रही है अपना, कि आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईसीसी के ऊपर फर्ज है एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए। अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया गया है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा दिया गया। वही बात आ जाती है कि फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। आईसीसी इस वक्त जो है वो फादरहुड रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई इज जस्ट द होस्ट कंट्री एंड विद श्रीलंका दोनों होस्ट कंट्री हैं। आईसीसी कैन डिसाइड दैट कि हाँ ठीक है हम लास्ट में आके वेन्यू बदल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशंस आईसीसी की अपनी है, ठीक है। मतलब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें काफी हद तक आईसीसी की ही चल रही होती है, जो होस्ट कंट्री होता है उसकी बात की उतनी वर्थ नहीं होती है। अगर फॉर इंस्टेंस हम इस बात को सच मानते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मे बी वो ये ना कह रहे हो कि आप अपने स्टैंड से पीछे हट जाए, या फिर वो इस तरह की आपको कहते हैं ना कि ऑप्शंस दे रहे हो कि जैसे हम सिक्योरिटी के इस तरह के हालात कर दिए जाएंगे, सिक्योरिटी आपकी सख्त कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेवल बढ़ा दिया जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। गजाल की तरफ मैं बॉल थ्रो करूंगी कि गजाल इसके ऊपर क्या कहता है। I think security वाला देखिए, हम times and times again we've seen कि जब there's a lot of political animosity between the two nations, तो उनको बस they need excuses to find out reasons not to play with each other, और उसपे वो XYZ नाम दे देते हैं, कभी security का नाम दे देते हैं, कभी national interest का नाम दे देते हैं, कभी किसी चीज़ का नाम दे देते हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल फियास्को। उन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से थोड़ी सी पॉलिटिकल एनिमोसिटी चल रही है, थोड़ी सी नहीं बड़ी ज़्यादा चल रही है। और अब भी उसके बाद जो मुस्तफीजुर रहमान वाला था, it was the nail in the coffin। उसके बाद फिर आई वुड एग्री विद योर स्टेटमेंट कि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बीसीबी कि हम इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो इस तरह का स्टैंड लेगा, बिकॉज बीसीबी इज नॉट कंसिडर्ड द बिगेस्ट ऑफ द बोर्ड्स, नॉट इवन इन द टॉप 5। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। एंड इवन इन दिस रीजन पाकिस्तान एंड इंडिया आर कंसिडर्ड द बिग फिश। उसके बाद अगर आप बीसीबी को देखेंगे तो it's a relatively smaller board, it's a relatively smaller team, लेकिन even though it's a rising economy, they are doing very good। और ऊपर से एवर सिंस चेंज इन द लीडरशिप, उनके बड़े ज़्यादा मोटिव्स में भी बड़ा ज़्यादा चेंज आया, जिसकी वजह से फिर जो स्टैंड हम देख रहे हैं वो बड़ा पुख्ता है। और जो जैसे आपने बात की सारी के ESPN क्रिक इन्फो और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन वेबसाइट्स पे खबरें चल रही हैं। ESPN क्रिक इन्फो इज अ वेरी क्रेडिबल वेबसाइट, बट इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड इन इंडिया। बट ESPN क्रिक इन्फो ऑल्सो सेड, जो उन्होंने खबर दी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि आईसीसी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स आईसीसी हैज रिजेक्टेड बीसीबी's अपील, लेकिन उन्होंने साथ नीचे ये वाली भी मेंशन की थी, बट बीसीबी इज रिजेक्टिंग ऑल ऑफ दिस। यस, एंड फाइनल कॉल 10 जनवरी उन्होंने ये वाला भी बताया था। और उसके बाद बीसीबी की स्टेटमेंट ये है कि वी आर इन कंस्ट्रक्टिव एंगेजिंग टॉक्स विद द आईसीसी। और अभी इससे पहले हमने देखा कि 3-4 दिन पहले इंडियन मीडिया के खुद कुछ जर्नलिस्ट और यूट्यूब चैनल्स खुद ये खबरें चला रहे थे कि आईसीसी इज रीशेड्यूलिंग द होल इवेंट एवर सिंस बीसीबी's रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज चल रही हैं। फिर वही बात है, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी की तरफ से नहीं आती, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बिल्कुल, और अभी इतना और बीसीसीआई दोनों के हम उसको बात को एब्सोल्युटली क्योंकि देखिए बीसीबी स्ट्रेट राइट आपको बता रहा है कि हमारी अच्छी बातें चल रही हैं, आईसीसी से कंस्ट्रक्टिव बातें हो रही हैं, एंड दे विल। अब और दूसरी जानिब खबरें ये चल रही हैं कि बीसीबी इज बीइंग फोर्स्ड कि या तो आप इंडिया में खेलो या आप अपने पॉइंट्स फोरफीट कर दो, आप टूर्नामेंट ना खेलो, फिर आप पे पॉसिबली सैंक्शंस भी लग सकती हैं। उसका मतलब यही है ना, इंडियन मीडिया हमेशा इस तरह की करता है कि अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो हम निकाल देंगे। तो जब वरना वो चैंपियंस ट्रॉफी का भी इस तरह का सिनेरियो बन गया था। नॉट से एनीथिंग
we need to wait for the official statement, and I do not think कि ICC can force BCB के आप खेलो या आप निकल जाओ। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे वो तो पाकिस्तान से ही उसको मूव करने की बात कर रहे थे, वो साउथ अफ्रीका उन्होंने पहुंचा दी थी चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वहीं पर जो है वो ये भी खबरें चल रही थी कि इंडिया की जगह श्रीलंका आ जाएगा अगर इंडिया इस तरह से नहीं खेलेगा। हर तरह की न्यूज चल रही होती है, और मुझे तो अब ये लगने लग गया है, मुझे हैरत इस बात की है कि इस बार इन्होंने कंट्रोवर्सी बांग्लादेश इंडिया की बना दी है। अदरवाइज क्या होता है कि किसी भी टूर्नामेंट से पहले कोई ना कोई शोर, कोई ना कोई वो कहते हैं ना ले दे, इन्होंने करनी होती है लाजमी, कि मतलब उसकी हाइप बढ़ाने के लिए लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म होता जा रहा है। पॉलिटिकल सिनेरियोज जब बीच में आ जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपके स्पोर्ट्स भी, खासतौर पे क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, और मेरे ख्याल से इसलिए इफेक्ट होती है कि हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। और अब आप इमेजिन करें, अच्छा पहली बात तो ये है कि मतलब जो ये तो खैर इंडिया बांग्लादेश का जो मैच है या बांग्लादेश के अपने मैचेस हैं वो इंडिया में कितने होने हैं, क्या होना है, इंडिया बांग्लादेश के मैच के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि क्राउड का क्या मतलब कितनी कैपेसिटी होगी, चाहे वो श्रीलंका के अंदर हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो। जस्ट इमेजिन अबाउट इट कि मतलब ये जो मतलब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आईसीसी ने करवाया ऐसा कुछ, बट ये है कि अब जो हो गया, जो इंसिडेंट हुआ, जो भी हुआ, बीसीसीआई या मतलब बीसीबी ने जो भी किया, ऑडियंस का ना एक इमोशन अलग बिल्ड हो जाता है। उसके बाद जो खबरों का बाहर निकलना है और फिर खबरों को इस तरह से फ्रेमिंग है जिस तरह से की जा रही है कि मतलब दो तरह की खबरें सामने आ रही है, कोई फाइनल अभी तक आंसर नहीं आ रहा, तो इट शोज के मतलब हर चीज की हाइप बनानी है हमने क्रिकेट के अंदर बिफोर द टूर्नामेंट। तो ये किसी हद तक एक तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ से बिजनेस भी हो रहा है, हर चीज का फायदा रोल प्ले कर रहा है, खासतौर पे अगर मैं इंडियन मीडिया और लेकिन इसमें मेरा हाइपोथेटिकल एक सवाल है कि लेट्स से अभी बीसीबी बीइंग द स्मॉलर बोर्ड, सही है, बीसीबी चैलेंज कर रहा है बीसीसीआई को ना, आफ्टर एवरीथिंग दैट वेंट थ्रू बिटवीन देम, they are challenging BCCI, which is arguably the biggest cricket board, including ICC, that is BCCI. So अब वो उसको चैलेंज कर रहा है। अब आप अगर उसको हाइपोथेटिकली देखो कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हो रहा होता, exactly. और अगर इंडिया की तरफ से ऐसे आता कि हमने वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये प्लेसेस स्विच हो जाती, अगर बांग्लादेश की जगह इंडिया होता और इंडिया की जगह बांग्लादेश होता इस टाइम पे, तो क्या आईसीसी का यही रद्द-ए-अमल होना था? मेरे तो ख्याल से इंडिया के अपील करने से पहले ही आईसीसी का एक स्टांस आ जाना था कि नहीं हम नहीं, ये तो अगर यू कैन नेवर इवन इमेजिन कि इंडिया ऐसे कहे और फिर आईसीसी कहे नहीं आपने जाके खेलना है, देयर वुड बी नो वे इन दिस वर्ल्ड के फिर भी इंडिया जाके खेलता। अब उसी तरह से सिंस बांग्लादेश इज चैलेंजिंग इंडिया, बीसीसीआई, दैट आई कंसिडर इट एज अ वेरी गुड बैलेंसिंग मूव, क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा मोनोपोली रही है इस रीजन में, चले रीजन में कह लें, इफ नॉट इन द वर्ल्ड, व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। A lot of cricketers, a lot of experts, a lot of journalists have talked about it. तो this is a good power balancing move, क्योंकि फिर वही बात आ गई ना, अगर hypothetically अगर roles were reversed और इंडिया ऐसे कर रहा होता और बीसीबी ऑन द अदर हैंड होता, तो इंडिया ने कभी भी नहीं जाना था। So I think we should have an equal playing field. इसके ऊपर तो खैर मेरा भी एक कंसर्न है कि अगर बीसीसीआई की तारीफ की जा रही है हर जगह पर कि उन्होंने एज अ बोर्ड बहुत बड़ा स्टैंस लिया है और मतलब उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं जाएंगे और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो अहमियत दे रहे हैं, तो फिर जब इंडिया कहता है कि हमने नहीं जाना कहीं पर, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इंडिया पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर रहा है, इंडिया तो गलत कर रहा है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, वाला एलिमेंट नहीं आता ना। मीरा, हमने पीछे सिनेरियोस देखे हैं कि यहाँ पे वाकई में सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया में, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली। मसलन कोई एक वाकया, सबसे पहली बात तो मुस्तफीजुर रहमान को अगर हम बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद उसके अलावा जो उनके अपने सहाफ़ी हैं, बहुत से सहाफ़ी इस तरह के हैं जो कि आपको थ्रेट, एक तरह से थ्रेट कॉल्स होती हैं, वो आपको रिसीव होती हैं। बहुत से लोगों ने कुछ भी नहीं होता, ये आईसीसी की जिम्मेदारी होती है किसी भी कंट्री के अंदर। मैं कहती हूँ कि अगर वेनेजुएला के अंदर भी अगर आप, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम राइट के नहीं, लेकिन ये कि वहाँ पे भी अगर आप टूर्नामेंट आईसीसी करवा रहा होगा ना, तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि वहाँ पे भी सिक्योरिटी के हर तरह के मसाइल अगर ओके होंगे तो वो उस चीज़ को फाइनल करेंगे। पहली बात तो ये है। पाकिस्तान को लेके जितनी भी बातें आती रही कि सिक्योरिटी के मसाइल है, पाकिस्तान नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सब एक तरफ है, वो सब पॉलिटिकल है। पाकिस्तान में अगर कोई सिक्योरिटी का मसला होता, आईसीसी कभी होस्टिंग देता ही ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने हर तरह की सिचुएशन में, आप अंदाजा लगाएं, लास्ट टाइम पीएसएल कराया, अभी अगर ये इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी कराई है, तो किसी भी कंट्री में अगर सिक्योरिटी के मसाइल हो तो सबसे पहले तो आईसीसी ही उसको होस्टिंग राइट्स नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर इंडिया ये क्लेम कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि हमें पाकिस्तान नहीं आना, हमें इश्यूज हैं, हमें मसाइल हैं, वेदर वो सिक्योरिटी मसाइल हैं, वेदर वो पॉलिटिकल मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, जबकि उससे पहले कोई ऐसा कोई बड़ा, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मामला हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज स्मूथ इनफ। जो भी मामला थे वो कभी माजी में हुए होंगे। 23 में पाकिस्तान भी गया और उसके राइट आफ्टर 2 साल बाद अब इंडिया ने आना था, बट इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और उस वक्त हर कोई कह रहा था कि भाई इंडिया इतना पॉलिटिकल हो रहा है, बीसीसीआई इतनी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो हम तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ से पूरा लड़ाई लड़ी गई कि इंडिया को लाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, बट इंडिया नहीं आया, आईसीसी ने उसकी बात मान ली।
एक्चुअली। अब मैं तो खैर अगर हाइपोथेटिकली जिस तरह आपका सवाल था मैं अगर उसका जवाब दूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर इंडिया इस केस में होता एक दिन पहले भी अगर वेन्यू चेंज करने की बात करता एक दिन पहले भी वेन्यू चेंज होता। तो ये तो बात जो मैं श्योरिटी है, बेसिकली रखना ये तो चाह रही हूं कि श्योरिटी है इंडिया भी ये भी इस बात पे कहा जा सकता है इंडिया की किसी बात को रिजेक्ट करता ही नहीं है, ये तो श्योरिटी है। आपकी बात से बिल्कुल थोड़ा सा फेयर हो जाता है कहीं ना कहीं। अब फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कि आपने ये बात पॉइंट रखा है तो मैं भी ये कह सकती हूँ ना कि इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि उनका वेन्यू खराब ना हो। उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फर्क ऑनेस्टली नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है, फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। यार दे नो हाउ टू मेक मनी, दे नो हाउ टू रिकवर मनी, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कर भी रहे होंगे ना तो आई थिंक सो के समवेयर अगर उनको लिटरली इस बात से फर्क पड़ेगा तो आपको बांग्लादेश वहां नजर आएगा। बट अगर उनको फर्क नहीं पड़ेगा ना तो बांग्लादेश यहाँ पे खेल रहा होगा। इसमें पाकिस्तान का फर्क पड़ता है नहीं है। एग्जैक्टली व्हाई उनको इतनी मिर्ची लगी इसलिए रही है, दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग सो हार्ड एंड ऑल रेवेन्यू का एक एलिमेंट होता है लाजमी, बिकॉज़ इट इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, इट्स अ वेरी बिग टूर्नामेंट। और आप बांग्लादेश को जितने मर्जी छोटी टीम कहें, बांग्लादेश के जिसके साथ भी मैचेस हैं उधर एटलीस्ट अगर आप 50% भी क्राउड कहें तो इट वुड हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ मनी। इंडिया का क्राउड देखने आता है, क्राउड भी नहीं सेफ, देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। वहां पे आपकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी थी, आपके वहां पे ब्रॉडकास्टर्स को आपके राइट्स मिले थे वहां पे, तो अब वो सारा श्रीलंकन बोर्ड के पास जाएगा। लेट मी ऐड समथिंग। बीसीसीआई को नुकसान हो सकता है, इंडिया को नुकसान नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर इंडिया को नुकसान होता तो वो बीसीसीआई को कभी भी ये वाली टेक ही ना लेने देता।